अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो खेत सिर्फ उन्हीं लोगों के लहलहाते हैं जिन्होंने ज़मीन के साथ वफा की होती है। सिर्फ उन्हीं लोगों के खेत लहलहाते हैं जिन्होंने ज़मीन पे अच्छे तरीके से बीज बोए होते हैं। बाकी हर जगह पे सिर्फ जंगली घास और जड़ी बूटियाँ ही उगती हैं। फार्मिंग क्या है, एग्रीकल्चरल फार्मिंग क्या है, आज उस पे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और उसी के लिए आज हम आए हैं चौधरी तलत साहब के फार्म हाउस पे। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न फार्मिंग क्या है, तो इस वक्त हमारे पास हैं चौधरी तलत मुनीर साहब, और उनसे पूछेंगे। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम का कि आपने इतना टाइम निकाला इतनी गर्मी में और इतनी मसरूफियत में। सर ये मॉडर्न फार्मिंग की शय हो गई सर, ऐसे दसो। सर बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अब सारी दुनिया पाकिस्तान के अलावा मॉडर्न फार्मिंग पे चली गई है, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मॉडर्न फार्मिंग मुतारिफ करा दी। कंटेम्प्रेरी जो किसान है वो कहते हैं कुछ नहीं सर, एक ही होता है। सर मॉडर्न फार्मिंग ये है, एक तो जैसे हमारे सरगोदा सिट्रस जोन है, अभी तक भी हमारा फार्मर उसी 100 प्लांट्स पर एकड़ पे अटका हुआ है। 100 प्लांट पर एकड़। अब दुनिया चली गई है 500 से 800 प्लांट पर एकड़ पे। 8 मतलब ये 500 to 800 टाइम्स ज़्यादा उससे ज़्यादा ले रहे हैं। और मॉडर्न फार्मिंग ये भी है सर कि जो हमारा किसान जब पौधा प्लांट करता है तो वो उसका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 3 to 4 ईयर लेता है। ट्रू। मॉडर्न फार्मिंग में वही रिजल्ट आप 1 ईयर में लेंगे और उतनी फ्रूटिंग आप आफ्टर 1 ईयर ले लेंगे। ये है सर मॉडर्न फार्मिंग। और पाकिस्तान के अलावा जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, चाइना है, ये मॉडर्न फार्मिंग पे हमारे से बहुत ज़्यादा टाइम बिफोर 10 ईयर आई थिंक इससे भी ज़्यादा वो चले गए हैं। और मैं वहाँ पे विज़िट करके आया 10 साल पहले से वो इस चीज़ के ऊपर है। मैं वहाँ पे विज़िट करके आया हूँ और वही चीज़ें आके मैंने यहाँ पे फार्मर को बताने की कोशिश की है, और काफ़ी लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसका अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये जिससे आपने बताया कि वो आपने 1 एकड़ के अंदर आपने 100 पौधा लगाया, वो 100 पौधा 100 का 100 चल जाता था? उसमें भी तो कुछ रेशो होती होगी, कितना पौधा चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। ये भी एक नई चीज़ होगी फार्मर्स के लिए कि अब जो पौधा 100 वो रूट बॉल वाला लेके जिम्मेदार लेके जाता था फार्मर, उसे लगाता और था, 5 साल की मेंटेनेंस कर रहा है साथ उसके अंदर विद नो रिटर्न। जी विद नो रिटर्न ऐसे ही है, लेकिन वो 100 पौधा भी सर्वाइव नहीं कर रहा ना, उसमें भी तो रेशो कम होता है। तो मॉडर्न फार्मिंग में एक ये चीज़ ऐड होगी कि अब पौधा यहाँ पे जो नर्सरी फार्मर्स हैं, जैसे कि हमारा फार्म है और भी इस तरह के कई फार्म्स हैं, वो जो है वो ग्रोइंग बैग में पौधे का जो 1 to 3 ईयर्स का टाइम उस ग्रोइंग बैग में पूरा करा के उसको वहाँ पे ग्रो करते हैं। अच्छा, ये ग्रो बैग वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा, ये मेरे लिए नई बात है क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लेकिन ये ग्रो बैग ज़्यादा हम टर्म यूज़ करते हैं जो किचन गार्डनिंग में कर रहे होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्रो बैग्स में पूरा जवान दरख्त ग्रो हो सकता है। जी सर, ये हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। ये टेक्नोलॉजी हमने, और हम अभी देखने भी जा रहे हैं, हम देखने भी जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमने चाइना से ली और वहाँ से कॉपी की। तो जब ये नई एक चीज़ बिफोर 10 ईयर में पाकिस्तान में लेके आया तो मैंने लोगों को काफ़ी सजेस्ट करने की कोशिश की, टीच करने की कोशिश की। इस बात को मानने को तैयार ही कोई नहीं। तो सबसे पहले मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया। जब इसका रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर आया तो फिर दूसरे फार्मर्स ने देख के इसको एक्सेप्ट किया, और अब पहले सीमेंटेड पॉट चलते थे, उसकी जगह 90+ ये ग्रोइंग बैग ले। ग्रोइंग बैग इसकी कॉस्ट भी कम है, जगह भी कम सर मिनिमम कॉस्ट है इसकी ना होने के बराबर है। एक पॉट की कीमत में ये 4 ग्रोइंग बैग 4 ग्रोइंग बैग्स आ जाते हैं उसमें। और वैसे भी जो जितना मुझे ग्रोइंग बैग का अंदाज़ा है, क्योंकि किचन फार्मिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, किचन गार्डनिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये भी एक फ़ायदा रहता है कि वो जो मिट्टी ब्रीथ कर सकती है
बाकियों के अंदर जो है वो मिट्टी का ये भी मसला आता है कि वो एक्सेसिव पानी है तो वो निकल भी जाता है, इसका वो सारा सिस्टम जो है वो भी सारा इसका ग्रो बैक का हो जाता है। इसमें एक ये भी एडवांटेज है कि इसमें आप हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। आपने पौधे की सेहत के मुताबिक हर पौधे को एक जैसी न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, इनकी सेपरेट न्यूट्रिशन है। तो ग्रोइंग बैग में आप लाइक मैंगो है, इसकी न्यूट्रिशन थोड़ी सेपरेट होगी, सिट्रस की सेपरेट होगी। न्यूट्रिशन से मुराद इसकी मिट्टी के जो कंपोजिशन है उसमें सर न्यूट्रिशन लाइक हमारे तो जिम्मेदार को अभी फर्टिलाइजर का भी ठीक से नहीं पता। तो ये अभी दुनिया न्यूट्रिशन पे आ गई है तो इसकी न्यूट्रिशन करना इजी है। आप उसी मिट्टी के अंदर जो भी पौधे की रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन है, उसी मीडिया बना के, एक तो मीडिया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक इसके अंदर जो हम मिट्टी डालते हैं उसको मीडिया ही कहते हैं। जी। तो उसमें आप उसकी पूरी न्यूट्रिशन करके डाल देते हैं जो उसके लिए बेहतर वो न्यूट्रिशन दे के आप पौधे का जो है ना ग्रोथ रेट वो बढ़ा सकते हैं, इक्वल टू आप ज़मीन में पौधा उगा रहे हैं या ग्रोइंग बैग में। तो ग्रोइंग बैग का ये डिफरेंस है कि इसमें पौधे का ग्रोथ रेट 100% ज़्यादा, और उसको जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन चाहिए, एग्जैक्टली सिर्फ वही चीज़ को मिल रही है। वही चीज़, तो यही उसकी रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं, जल्दी ग्रो कर जाता है, जल्दी फल देता है। जी इसकी एक ये भी रीज़न है और इसके अलावा काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब ट्रांसपोर्ट में आप आ जाए, पॉटेड प्लांट एक गाड़ी में मजदे में 100 प्लांट आते हैं तो उसी जगह ये 253 प्लांट्स 300 प्लांट्स आपने लाइक इस्लामाबाद भेजने हैं तो वो फ्रेट की कॉस्ट भी नीचे आती है और वो एक टाइम में आप इतने ज़्यादा कर लेते हैं। जी सर, वाह वाह ज़बरदस्त। और अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं सर? अभी हम मेरे दूसरे फार्म पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने वो जो एक बड़े ट्रीज़ को उगाना और उसको फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, उसका रूट स्टक करना और वो प्रोसेस करके उसको आगे भेजना, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे भी पॉसिबल है कि आप बड़े से बड़ा दरख्त ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो वो मुमकिन है, जो कि पहले नहीं था। पहले नहीं होता। ये सारी दाएं बाएं नर्सरीज मार्केट है और छोटे छोटे फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अपनी मेहनत करके खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाह वाह वाह। और ये सारा जो एरिया भी हमें नज़र आ रहा है, ये सारा ये है ही ये नर्सरीज डेडिकेटेड है इसमें, और हर तरह का फल वाला। और अच्छा ये भी एक हम बीच में बात रह गई थी कि ये मॉडर्न फार्मिंग में ये जो आते हैं चावल और कपास और गंदम और ये वो भी सारी आती है कि नहीं आती? सर बेसिकली तो ये एग्रीकल्चर का हिस्सा है, नर्सरीज भी एग्रीकल्चर का, बट इसमें आगे डिफरेंट शोबे आ जाते हैं। जैसे कि हमारा शोबा हार्टिकल्चर से रिलेटेड है तो हमारा चूँकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो इसके ऊपर जहाँ भी हम विजिट करने जाते हैं तो हमारा टोटल फोकस नर्सरीज पे होता है, फ्रूट प्लांट्स पे होता है, दूसरे प्लांट्स पे होता है, ट्री प्लांट्स पे होता है। तो एग्रीकल्चर का भी मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इसको भी देखा है। तो सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपकी वसादत से कि हमारे अगर फार्मर को जब वो बाहर विज़िट के लिए जाता है, एग्रीकल्चर के विज़िट के लिए, तो वहाँ पे अगर कुछ सीड्स या कोई रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आता है तो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। इससे भी हमारे एग्रीकल्चर में इनकलाब आ सकता है सर। इनकलाब आ सकता है, ये इनकलाब बड़ा लफ्ज़ है सर। मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगी, नहीं, हम पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं सर। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने एक चाइना में वो गन्ना देखा, गन्ना जिससे शुगर बनती है, तो आप उसको हाथ से दबा के उसका रस निकाल सकते हैं। इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट, हाथ से दबा के आप उसका रस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लाने का वो जो बात हो रही थी, यहाँ पे लाने के क्या प्रोसीजर्स लंबे हैं, क्या है? प्रोसीजर हमारे जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं, प्लांट क्वारंटाइन या अदर, दे नेवर अप्रिशिएटेड। नो, बिल्कुल ये कोई बंदा करने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई सिविल सेक्टर में कोई हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको जो गवर्नमेंट के ये इस टाइप के अदारे हैं वो परेशान ही इतना कर देते हैं कि वो तौबा कर लेता है कि मैं ऐसा ये काम। अच्छा, अप्रिशिएट करना तो अलग बात है कि डिस्करेज इतना कर देते हैं कि वो कहते रहने दो सर। लेकिन फिर भी लोग कर तो रहे हैं, आराम से लगे हुए हैं उसमें, अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, अपनी मदद अपने तहत। ये जो राउंड अबाउट 10,000 एकड़ रकबा आप देख रहे हैं जिस पे नर्सरीज है, ये लोगों की अपनी एफर्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर का तो इसमें 1% भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सर। ना कंट्रीब्यूशन है और ना उसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में। नो, बिल्कुल नहीं है। एक ज़रूरी मुल्क की हुकूमत को क्या मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है सर? ऐसे ही आपके सामने है। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, इंकशाफ करता हूँ, जो कि सरप्राइजिंग हो सकता है पंजाब के लिए।
अब लोगों ने अपनी मदद अपने तहत राउंड अबाउट आई थिंक 1000 से 3000 कंटेनर एक्सपोर्ट किया है इस वक्त। 3000 कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए? 1000 से अगर मैं कहीं पे इसलिए बता रहा हूँ 1000 से 3000 मेरा फिगर गलत हो गया। लोगों ने अपनी मदद अपने तहत एक्सपोर्ट किया और प्लांट्स एक्सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर हमें देख ही ले, हमारी बात ही सुन ले, हमें फाइनेंशियली फैसिलिटेट ना करे, हाँ नहीं उसमें हाँ इन्वेस्टमेंट ना करे लेकिन हमें सिर्फ जो हमारे रिलेटेड अदारे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारे वही मसाइल वो वाले हल कर दे। सर वो हल कर दे तो ये पाकिस्तान पंजाब का दूसरा सियालकोट साबित होगी ये धरती जहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं। यहाँ से मैं ये बात बड़े वसूख से अल्लाह के फजल से कह सकता हूँ कि 5000 से लेके 10,000 कंटेनर पर ईयर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा पंजाब गवर्नमेंट को। ये सिर्फ आप इस रीजन की बात कर रहे हैं? मैं सर इस रीजन की बात कर रहा हूँ, पत्तों की नर्सरी जोन की बात कर रहा हूँ। और मैं इस बात से बड़ा ही मैं फेडअप होता हूँ। मैंने अपने कायद राना याद साहब मेरा को काफ़ी दफ़ा बताया कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा लेके दें। राना सिकंदर साहब से मेरी जब भी बात होती है तो मैं उन्हें कहता हूँ यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और हमें इंडस्ट्री का दर्जा लेके दें। दुनिया में ये बिजनेस इंडस्ट्री का दर्जा रखता है। और जो टॉप 10 बिजनेस है दुनिया के सर उनमें ये इंक्लूड है। अरे अल्लाह। और हमारे टॉप 10 बिजनेस में ये इंक्लूड है। और दो चीज़ें, एक तो आपने बिजनेस कर लिया और दूसरा जो आपने एनवायरनमेंट पूरा जो है वो उसको क्लीन कर दिया और वो सारा कुछ कर दिया। वो एक और गेम है, वो एक और साइंस है। पूरी दुनिया जिसकी तरफ भाग रही है, हमें तो बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे आज खुल के बोलने का मौका मिला है सर। आप दुनिया की फ्लोरा मार्केटें चेक करें। अच्छा। आप दुनिया की फ्लोरा मार्केटें चेक करें संडे को। वहाँ जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं ये कच्चा जी वहाँ पे संडे को पूरा उनका कंट्री उतरा होता है विजिट के लिए। लोगों को, बच्चों को बताया जाता है कि प्लांट से, पौधों से मोहब्बत करें। वो प्लांट लवर उनके बच्चे पैदा होते हैं और वो फूलों से प्यार करते हैं। तो अगर इस एरिया में इंडस्ट्री का दर्जा दे के ये जो रास्ते हैं इनको पक्का कर दिया जाए, मुख्तलिफ जगह पे पिकनिक स्पॉट्स बना दिए जाएं, तो आपका पूरा पाकिस्तान इधर विजिट करने भी आएगा और आपकी ट्री प्लांटेशन, फ्रूट प्लांटेशन, फ्लावरिंग प्लांटेशन में 110% इसी डिसीजन से आपके मुल्क को फायदा होगा। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है कि यहाँ पे जो है वो हम थोड़े से कोई पिकनिक स्पॉट्स बना दें, रोड्स वगैरह जो पगडंडियाँ हैं इनको ठीक कर दें और उनको, बच्चों को अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से और इस ग्रीनरी से मोहब्बत करना सिखाएं। मोहब्बत हो जाए। और जब हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सालाना टूर के लिए निकलते हैं, उनमें ये भी एक कर दिया जाए कि आप पत्तों की विजिट करें, तो देखिए उनके जनरल नॉलेज में प्लांटेशन के मतलब कितना इजाफा होगा। अरे वाह, अगर आप मुझे तो मैं आगे से आगे चलना शुरू हो गया हूँ कि आप यहाँ पे बुलाएं और बच्चों को कहें कि ये मिट्टी के पौधे हैं, इनको इसमें से, गमले में से या पनीरी हैं, वो निकाल के खुद लगाएं, वो उसको वो जो रिलेट करें। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सर तो वो इसी पे, इन्हीं जगहों पे ला के बच्चों को वो रिलेट किया जाए उस मिट्टी के साथ। हाथ गंदे करें, कपड़े गंदे करें उसमें। अब तो हमने कहना शुरू कर दिया दाग तो अच्छे होते हैं, तो वो लेकिन दाग जो अच्छे होते हैं वो यही वाले अच्छे, ये वाले खूबसूरत दाग होते हैं। और तीसरा मैंने राना सिकंदर साहब को ये आइडिया दिया कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं प्लेइंग टू 5 क्लासेस तक, जी हर बच्चा अपने हिस्से का एक पौधा लगाए और 5 साल उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लुक आफ्टर करनी। अरे वाह। अच्छा, वो भी एक ये होता है ना कि कहा जाता है कि एक इंसान जो है जो 60 साल की उम्र पर आता है वो कम से कम 8 दरख्तों जितनी ऑक्सीजन जो है वो, तो कम से कम फिर 8 दरख्त एक बंदे नू ला के दुनिया तो टुरना चाहिए ना सर, मिनिमम। सर देखिएगा, अगर एक बच्चा प्ले ग्रुप में एक पौधा लगाता तो 5 साल तक वो मैच्योर हो जाएगा। हाँ। और जो बच्चा उसको डेली पानी देगा, अरे वाह, तो उसको उससे प्यार हो जाएगा, क्या रिलेशन डेवलप होगा। वाह वाह वाह। और आफ्टर 5 to 10 ईयर गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होगी उस बच्चे पे, जी वो बच्चा पे बैक करेगा। अरे अल्लाह अकबर, वाह वाह। वो पौधा जब दरख्त तैयार होके जब उसकी लकड़ी सेल होगी तो गवर्नमेंट का जितना उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा वो वापस होगा। एक तो मुल्क में ग्रीनरी होगी, लोगों में शऊर आएगा, मसला है जो गर्मी के जो मिसाइल चल रहे हैं सारे,
और दूसरा बच्चों का एक लगाव होगा, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। वाह 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 वाह। तो ये चीजें हमारे करने वाले हैं। कौन दसेगा सर? ओए होए 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 होए। तो ये अभी आपके ज़ुम्मे आ गया, ये आपने बताया। अब पा दो, साढ़े तो पा दो सर, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम किस जगह पे आए हैं और यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? मेरा दूसरा फार्म है जहाँ पे दरख्त को बड़ा करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने का प्रोसेस करते हैं। तो ये अभी आप पूरा प्रोसेस दिखाएंगे सर? जी सर, पूरा प्रोसेस। चलो सर। सर प्लीज। वाह वाह वाह। बहुत ठंडा पानी है। बाद अच्छा, ये सर ग्रो बैग्स का जिनका आप जिक्र कर रहे थे सर? ये बिल्कुल यही ग्रोइंग बैग है, ये वाले। और अभी इससे पहले इस साइज़ का पौधा ट्रांसप्लांट करना या इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था। और अगर हम कर भी लेते थे तो वो सर्वाइव ही नहीं करता था, आगे दूसरी जगह पे जाके वो चलता था। अब सर थोड़ा सा मैं आपको इसके पास लेके जाना चाहूँगा। ये कौन सा है वैसे? ये इसको ट्री प्लांट है, गुले नश्तर, और ये फ्लावरिंग ट्री है। अब आप इसकी ट्रंक देखिएगा, इसकी हाइट थी 20 फीट, तो इसको हमने 10 फीट से काट के इसकी रूट काट के इस ग्रोइंग बैग में लगा दिया बिफोर 1 ईयर। एक साल अभी आप देख लें ये बिल्कुल दूसरी जगह जाके चलने के काबिल है। और ये 10 फुट का इतने से ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, इसी ग्रोइंग बैग, जिसका आप कहते थे कि इतना दरख्त जो है ये अगला 20 फुट के फासले पे अगला दरख्त लगेगा, जिसकी पहले हम बात कर रहे थे। तो अब आप इसका डिस्टेंस देख लें सर, 2-2 फुट के फासले पे, 2 फुट भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं। ये ट्री प्लांट्स हैं, ट्री प्लांट्स हैं। ठीक हो गया, आगे चलेंगे सर। और ये वाले जो हैं ये डिफरेंट चीज़ है सर? यही सर, यही हमने मसला हल किया। ये पहले सीमेंटेड पॉट चलता था। ये अब इसको उठाना, इसको कैरी करना, आफ्टर 1 ईयर ये इतना वीक हो जाता था, खुद ही टूट जाता था। इसकी जगह ले ली ग्रोइंग बैग ने। ग्रोइंग बैग की लाइफ है 25 ईयर से लेके 50 ईयर तक, ये ग्रोइंग बैग खराब नहीं होगा और डिस्पोजेबल भी है, उसको इस्तेमाल कर लिया। आपने पौधा लगाना है वो ग्रोइंग बैग के समेत लगाना है, ले जाके उसको उतारना नहीं है। तो सीमेंटेड पॉट आपको उतारना पड़ता था, जब ये निकालते थे तो इसकी कोई ना कोई रूट टूट जाती थी और फिर ये पौधा डैमेज होने के चांसेस और बढ़ जाते थे। तो इसको कैरी करना सबसे ज्यादा आसान हो गया, मुश्किल था सर। अब वो सबसे ज्यादा आसान हो गया सर। बिल्कुल ठीक है। और सर आपके तो सारे ये भी ग्रो बैग में लगे हुए हैं सर? सर अब तो 90+ ग्रोइंग बैग में आ गई। और मैंने जितनी मुश्किल से लोगों को ये बात समझाने में, कन्विंस करने में आई, बड़ी मुश्किल से लोगों को इस पे लगाया। कितने साल लगे सर इसको? नर्सिया को ब्रेक करना ना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं। अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पाम्स की तो 1 to all वैरायटी और फ्रूट्स की ग्रोइंग बैग में कर दें। जी सर। अच्छा, ये एक चीज़, ये प्लास्टिक पॉट्स भी पड़े हुए हैं ये वाले, तो ये क्या चीज़ है सर? इससे पहले ये सामने इसके साथ मट्टी के भी पॉट पड़े हुए हैं। इससे पहले मट्टी का पॉट चलता था, इससे पहले हमने रिप्लेस करके उसकी जगह प्लास्टिक पॉट लेके आए हैं। ये प्लास्टिक पॉट्स, ये तो अभी आम नर्सरियों पे जो जाते हैं तो ये पॉट्स तो पड़े होते हैं। ये आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं, 7-8 साल पहले ये इधर पाकिस्तान में ज़्यादा फार्मर इस पे आया, पहले मट्टी के प्लांट्स पे ही थे। अच्छा, ये वाले? जी सर। आइए सर, आइए प्लीज सर, प्लीज आप गाइड कीजिए ना सर। जी सर। तो अब ये भी ऑब्सलीट हो गए हैं सर? अभी ये हम जहाँ पे घूम रहे हैं, ये फार्म जहाँ पे हम प्लांट्स को तैयार करते हैं, ये एक एरोकेरिया है, इंडोर प्लांट्स। पहले लोग आउटडोर भी लगाते तो ये इसकी तैयारी का प्रोसेस चल रहा है। वाह 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 सर। वाह वाह वाह। और ये कितना तकरीबन प्लांट लगा हुआ है सर? इस एक शेड में अराउंड 3000 एरोकेरिया का प्लांट पड़ा हुआ है। अरे वाह।
ये है एरोकेरिया का प्लांट। सर बड़ा कॉमन है ये तो उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पहले लगता था आउटडोर लगता था, मैंने भी लगाया हुआ था सर और अब जो है वो इंडोर भी कर रहे हैं। इसको ज़्यादा आप इंडोर यूज़ कर रहे हैं, इंडोर के यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें गर्मियाँ सर्दियाँ सारा कुछ ठीक रहता है। ये सारा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, नॉर्मल टेम्परेचर ये इसीलिए इंडोर में ज़्यादा बेहतर रहता है। इसीलिए ये इंडोर में ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके। तो ठंडे इलाके में ये आउटडोर बड़ा अच्छा चलता है। और ये ऑलमोस्ट कितना तकरीबन इस वक्त लगा हुआ है यहाँ पे? सर ये एक शेड में अराउंड अबाउट 3000 प्लांट्स अभी लगे हुए हैं। तो ये इसलिए गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए आपने उसके ऊपर ग्रीन शीट लगा के इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन। जी ग्रीन शेड, ये 70% शेड वाली शीट इसके ऊपर लगी हुई है। अच्छा, इसमें भी वेरिएशन है सर? इसमें 100, 70, 50%, तो प्लांट्स के लिहाज से हम इसके ऊपर शीट किस प्लांट के ऊपर किसी इस वक्त ये 70% जो है 70% एरोकेरिया। ओके। ये फॉक्सटेल पाम, पहले हम इसको रूट बॉल बनाते थे, अब इसको भी हम ग्रोइंग बैग में ले आए हैं। आगे रूट बॉल से मुराद पनीरी जो बनती थी? रूट बॉल सर जो हम जमीन से गाची निकालते थे। अच्छा, वो पूरा के पूरा पीस निकलता था, रूट बॉल कहते थे। और जब रूट बॉल हम बनाते थे तो उसकी, जब हम उसको जमीन से निकालते तो उसकी रूट्स कट जाती थी, तो आधा पौधा तो वहीं पे डैमेज हो जाता। तो अब इसकी रूट्स नहीं कटती, उसकी लाइफ भी उतनी कम हो जाती थी। जी चले ना चले रेट कम हो जाता था, जिसका हम पहले बात कर रहे थे कि वो उस वक्त उस तरह की फार्मिंग में। इसी तरह सर ये देखिएगा ग्रोइंग बैग में बॉटल पाम की हेल्थ और सर और हाइट चेक करो ना ये सर। तो ये इसको पॉट में करना इतना हेल्दी और इतना जल्दी इसको मुमकिन नहीं था। जब आपके सामने ये नज़र आ रहा है तो, लेकिन साथ साथ ये बताते चलें कि इसके अंदर जो मट्टी डलेगी वो फिर प्लांट मट्टी होगी, वो सारा हम ऑर्गेनाइज कर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो हर मट्टी के पालचू की पाती वो नहीं होगा, वो नहीं है। इसमें नामियाती फर्टिलाइजर उसके हिसाब से फिर सारा और दूसरी चीजें मिला के उसमें वी हैव टू बी केयरफुल कि किस पौधे में उसके जो ग्रो बैग है कौन सी मट्टी डालें। बिल्कुल सर, प्लीज। ये कोई डिफरेंट लग रहा है सर? ये आगे फॉक्सटेल पाम आ गया। तो हमारे पास अराउंड अबाउट इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, विस्टेरिया ट्री, और फिर मैं उसकी आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा। विस्टेरिया गार्डन है जापान में। अरे वाह, काश कोई पाकिस्तान में विस्टेरिया गार्डन बना दे सर। वाह। तो ऐसी खूबसूरत चीज़ दुनिया में नहीं होगी। आपके पास वो ट्रीज हैं आगे सर? जी हैं सर, मैं अभी आपको विस्टेरिया ट्रीज। टोटल कितनी वैरायटीज हैं इसकी? सर पाम की 112 वैरायटी मेरे पास है। नहीं, कितनी पाम की 10 होंगी, 20 होंगी, 30? सर नहीं, पाम की इधर जो वैरायटी है आई थिंक 112 जितने भी फार्मर्स हैं वो आई थिंक नियर 200 100 के करीब वैरायटी, 100 के करीब पाम की वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल है सर। और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, और जो सस्टेनेबल हैं, जो आम बंदा जो है उनको जिनको आगे लेके चल सकता है, जी ऐसे ही हैं जो नाजुक हैं सर। काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जो इधर सर्वाइव ही नहीं करती, इधर चलती नहीं, तो वो फिर हम इधर तैयार नहीं। जैसे कि लाइक कराची है, कराची का वेदर इधर से डिफरेंट है। काफ़ी सारे पाम हैं, जैसे मलेशिया पाम है और हैं, वो कराची में ही चलते हैं। नारियल भी एक पाम की किस्म है, तो वो कराची के वेदर में चलती है, इधर नहीं चलती। मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, जैसे भी जी ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा चाहिए। और फिर यहाँ पे जब सर्दी की शिद्दत आती है ना, तो उसमें वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सर थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर एक और चीज़ है वहाँ पे मैंने आपको लेके जाना है। सर आपने पाम के भी बताई है कि 100 के करीब वैरायटीज़ हैं, लेकिन पता चलता है कि पाम ऑयल जो है, जो बहुत अहम है इस मुल्क के लिए और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पे उसकी पैदावार नहीं है। उसकी कोई बेसिक वजह कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हर तरह के मौसम भी इस मुल्क में हैं। ये भी नहीं कह सकते कि यार ये यहाँ चीज़ चलती है, वहाँ नहीं चलती। किसी ना किसी एरिया से आपने बताया कि अभी कराची जो यहाँ पे नहीं चल रहा वो कराची में चल रहा है, जो कहीं और चल रहा है वो वहाँ पे चल रहा है सर। तो व्हाट इज़ द रीज़न? सर एक तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट का ना होना। अब आप केपीके नहीं, बलूचिस्तान का जितना भी एरिया है, वहाँ पे पाम ऑलिव का के लिए जो इतना मौजू वो एरिया है, और सिंध का काफ़ी सारा, सैले समंदर का जितना एरिया, दो चीज़ें आप वहाँ पे ले सकते हैं, आप नारियल और पाम ऑलिव। लेकिन ये इसको वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। इस पे पहला इनिशिएटिव कौन ले? और वो इंपोर्ट पे पता नहीं कितने करोड़ा डॉलर्स लग रहे हैं और हम यहाँ पे नहीं बना पा रहे। जब से इसका रौला डला हुआ है, जब से इसकी इंपोर्ट हो रही है, हमने कोशिश भी नहीं की कि हम लोग इसको यहाँ पे कर लें। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद हमारे पास यहाँ पे कोई इस किस्म की यील्ड हो जाए कि हमें मसला ही ना आए।
सर ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। देखें अब ऑलिव इधर होने लगा है, जो कि ऑलिव भी आप इंपोर्ट करते थे, आपके इल्म में होगा। अब KPK में इसके ऑलिव के प्लांट भी लग गए हैं और ऑलिव यहाँ पे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आई थिंक ये मुल्क की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि ऑलिव ऑयल इधर प्रोड्यूस हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कोई इनिशिएटिव ले ये सिविल सेक्टर वालों का कमाल है, इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ने अपने खाते डाल लिया, लेकिन इसमें बहुत सारे सिविल सेक्टर के लोग आगे आए और उन्होंने हिम्मत की। वो लोग हिम्मत कर रहे थे। तो इसी तरह पाम ऑलिव के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन सिविल सेक्टर में हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ आप जैसे भाई लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई बगैर हुकूमती पसीरा ये नामुमकिन काम नहीं है, ये तो बड़ा इजी सा काम है। अगर इसको ये इतना बड़ा एरिया हमारे पास पड़ा है, इतना एरिया पड़ा है कि आप तो अपनी ज़रूरत की सर बात कर सकते हैं, हम इसके एक्सपोर्टर हो सकते हैं उसमें। और सर अभी हम किस तरफ गामजन है सर? सर यहाँ पे एक ना पोडोकार्पस नाम का ट्री है, पोडोकार्पस। ये जापान और चाइना का बड़ा फेमस पौधा है और इस पौधे को वो अपने घर लगाना एक ब्रांड समझते हैं, स्टेटस सिंबल है जी, स्टेटस सिंबल है सर। और अभी मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जिसकी सीडलिंग मैंने चाइना से इंपोर्ट की और यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं उसको। So this is the podocarpus. सर दिस इज द पोडोकार्पस। और ये कितना प्लांट है आपके पास? और ए भी सर ग्रो बैग दा तुसी वाह। सर ये राउंड अबाउट मेरे पास 1000 प्लांट है पोडोकार्पस का। और पोडोकार्पस के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि जापान में और चाइना में ये स्टेटस सिंबल्ड है ये प्लांट्स। जिस घर के बाहर ये पौधा लगा होगा उसको समझा जाएगा कि ये वेल सेटल्ड, ये कोई और ही लेवल के लोग जी, ये कोई और ही लेवल के लोग हैं। और जब मैंने पहली दफ़ा चाइना विजिट किया, बहुत महंगा है क्या ये? सर पाकिस्तान में तो ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन चाइना में मुझे एक मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जब मैंने इसकी कीमत उधर जाके पूछी। तो ये बिफोर 15 ईयर मुझे उन्होंने बताया इसकी पाकिस्तानी कीमत 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ रुपया जी। और लेकिन वो पौधा इससे बहुत बड़ा था। ये 3 साल पहले की बात कर रहे हैं सर, 15 साल पहले की बात। 15 साल पहले की डॉलर रेट भी थोड़ा सा जी, उस वक्त 3.5 करोड़ रुपए मुझे बताया। तो हालांकि मेरा बिजनेस पौधों से रिलेटेड है, तो मैंने शॉकिंग में आके मैंने पूछा यार इसे खरीदता कौन होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको बताएंगे। फिर शाम को खाने पे जब हम बाहर निकले तो लोगों को घरों में लगे हुए मैंने देखे, तो फिर उन्होंने इसकी डिटेल मुझे बताई कि ये प्लांट्स वो लोग लगाते हैं एक तो जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो रिच पीपल हैं वो इसको लगाते हैं ताकि इसको देख के क्लास का और अपने स्टेटस का पता चले कि पता चलेगा। तो चूंकि इतना महंगा पौधा पाकिस्तान में तो सेल नहीं होना था, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसकी सीडलिंग लेके आया। अच्छा। उस वक्त इसकी सीडलिंग का साइज था 1 इंच। 1 इंच? अच्छा, उधर से आपने शुरू किया? जी, 1 इंच का लाके ये पौधा मैंने लगाया इधर, और अब आप देख रहे हैं राउंड अबाउट 10 फीट का ये हो चुका है। सुनो लेटर यहाँ पे जितना चाइना यहाँ तक पहुँच रहा है, ये अहम हो जाना इधर भी जी इंशाल्लाह। और अभी मैं भी इसको बड़ा करने के मूड में हूँ, सेल करने के मूड में नहीं हूँ। मेरा मजीद आप बड़ा कर रहे हैं जी। मैं इसको इंशाल्लाह ज़िंदगी का तो पता कोई नहीं, भरोसा कोई नहीं, लेकिन मेरा प्रोग्राम है कि मैं इसको 30 ईयर्स तक मैं इसको लेके जाऊँ। हाँ, आगे फिर अगर मेरे बच्चे इसको, अभी भी बच्चे साथ माशाल्लाह कर रहे हैं साथ उसमें, हाँ जी, तो वो साथ लगाया हुआ उनको। तो मैं स्पेशली आपको पोडोकार्पस, ये आप जापान का एयरपोर्ट देखें, वहाँ का रेलवेज़ देखें, तो वहाँ पे ये एक बोनसाई की शक्ल में इसके पौधे आपको ज़रूर नज़र आएंगे। मैं इसकी मेरे पास कुछ पिक्चर हैं जो मैंने चाइना में उतारी थी, मुझे दीजिएगा, वो मैं आपके साथ अभी पिक्चर शेयर करूँगा। तो आपको अंदाज़ा होगा कि आफ्टर जब ये ओल्ड हो जाता है तो इसकी लुक कैसी क्या क्लास निकलती है सर। और ये जो हमारे पास ये वाला है सर, ये सिल्वेस्टर पाम है। ये भी पहले हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते थे। अच्छा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे तैयार करना शुरू कर दिया। ये है क्या, खजूर है क्या? नहीं, खजूर नहीं है, ये सिल्वेस्टर पाम है सर। क्यों? ये खजूर की फैमिली का है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। अच्छा, सिर्फ डेकोरेशन का। एक वो हम फैसला जाते हैं वहाँ डोके मिलते हैं। हाँ, तो ब्रिगेडियर साहब ने कभी नहीं भेजे हमें, लेकिन मिलते हैं। सर प्लीज सर आगे चल। अच्छा सर, ये जो हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ये कौन सा प्लांट है? और ये भी वही उसी तरह से ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसकी हाइट भी जो है ये तो 10 फुट से ऊपर का मुझे लग रहा है। सर एक तो हम घर में गज़ेबो बनाते हैं जी, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की बिल्डिंग मटीरियल से या स्टील वर्क की, तो ये प्लांट से गज़ेबो बनता है।
आप एक पौधा लगाएं, आपका गज़ीबो तैयार है। तो ये मैंने चाइना में देखा, अभी ये तैयारी के प्रोसेस में है। आफ्टर 5 ईयर ये पूरे का पूरा गज़ीबो तैयार हो जाएगा। मैं इसकी पिक आपको दिखाऊंगा। और ये अभी भी, ये तो 10 फुट के ऊपर तो अभी भी खड़ा हुआ है सर। ये 10 फुट के ऊपर है, लेकिन इसका फैलाव नहीं है जितना एक गज़ीबो का, जिसके नीचे आप बैठ सके। ओके सर, वो सारा फिर सर। अच्छा, वाह जी सर, और ये भी यहीं पे खुद ही से कर रहे हैं सर? ये खुद ही से किया, खुद ही से किया इसमें। अच्छा दल साहब, मुझे ये भी बताइए कि ये इतना जो बड़ा एरिया है, एक तो ये कितना एरिया है, और उसके बाद इसका इरिगेशन का सिस्टम क्या है? कौन कौन से सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं इसको हर जगह तक पानी पहुंचाने के लिए? सर एक तो महकमा इरिगेशन का पानी है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा हमने 2 ऑप्शंस रखी हुई हैं। जी। इन केस बाज़ औक़ात इरिगेशन का पानी बंद हो जाता है, तो चूँकि ये बहुत हसास होते हैं पौधे, लाइक बच्चों की तरह होते हैं। जी। तो फिर उसके लिए हमने एक तो ट्यूबवेल बोर करा के लगाए हुए हैं। अच्छा। तो दूसरा अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम हमने किया हुआ है, पाइप स्प्रिंकलर पूरे एरिया में स्प्रिंकलर सिस्टम किया। अरे वाह, अच्छा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम से मुराद? सर एमरजेंसी के लिए हमें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे हम उसके वाल खोल के उस पानी को चला देते हैं। क्योंकि जैसे गर्मियों के मौसम में इंसान की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो वो बड़ा डेंजरस सूरत हाल में चला जाता है। इसी तरह ये प्लांट्स हैं, इनका भी आपको वैसे ही ख्याल रखना पड़ता है जैसे अब बोर्न बेबी का रखते हैं। तो इन प्लांट्स का भी आपको वैसे तरह से उतना ही लाड उठाना पड़ता है। सर बिल्कुल सही। सर हम तो वो लोग हैं, मैं पहले ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी तो बता रहा था कि पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में जितना किरदार हमारा है, लेकिन हमें स्लीपिंग में है ना, हमें तो सोया हुआ समझा जा रहा है। कोई बंदा कोई गवर्नमेंट लेवल पे हमें अप्रिशिएट करने को तैयार ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये बात सीएम साहबा को या प्राइम मिनिस्टर को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा हिस्सा है मुल्क की इकॉनमी में, मुल्क के एनवायरनमेंट में, मुल्क की ग्रीनरी में, तो शायद वो आके इन लोगों को आके इधर गोल्ड मेडल देके जाए। और थोड़ा सा अगर हाथ थाम लिया जाए तो कहाँ से कहाँ किस लेवल तक देखिएगा विद इन ईयर्स होता क्या है। अब आप वो सोच ही नहीं सकते, जो एक इसमें पोटेंशियल है ना, आप सोच नहीं सकते। और रिक्वायरमेंट क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सर। रिक्वायरमेंट है हमारे रिलेटेड डिपार्टमेंट को हमारी दहलीज पे बैठा दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखें कि प्लांट्स का बिजनेस पूरे पाकिस्तान में कहाँ हो रहा है, जो हब है वो पत्तों की है। तो हमें एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कराची जाना पड़ता है। इससे बड़ी बैड लक हो सकती है कोई? पंजाब से सिंध जाना पड़ता है? जी सर, जो प्लांट क्वारंटाइन वाले उनके ऑफिस। अब दुनिया में क्या है कि हमने पौधा खरीदा, जी, तो वहीं पे उनके ऑफिस है, वहाँ से हमने उनसे सर्टिफिकेट लिया कि इस पौधे को कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, और हमने बाई एयर चलो जी पाकिस्तान चल। वहाँ पे ज़्यादातर अब जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, कोई लंदन जा रहा है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान के पौधे लेके जाएं, खासकर मैंगो के। लेकिन वो प्रॉब्लम है कि उनको उस पौधे का सर्टिफिकेट लेने के लिए जिसने 4-5 पौधे खरीदे हैं वो कहाँ जाए, वो कहाँ ख्वार होता फिरेगा। देखिए ये तो आपके फ्री की एक आपके मुल्क की एडवर्टाइजमेंट है कि आपका मैंगो पूरी दुनिया में जाके लगे। अरे और वो उस पे अभी तक कोई जून नहीं। बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन कोई हमारा तो परसाने हाल नहीं है। अच्छा सर, ये जो हम यहाँ पहुँचे हैं, ये क्या चीज़ है सर? बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है ये भी सारा कुछ। सर ये बेसिकली मेलोलुके का पौधा है। मेलोलुका, और ये ट्री प्लांट है। ट्री प्लांट है, लेकिन इसकी कटिंग करके इसको हम मुख्तलिफ शेव दे के, और ये बतौर लैंडस्केप भी ये यूज़ होता है। इसकी मुख्तलिफ जैसे ये इसके 2 फुट के ऊपर हमने एक बॉल बना दिया, इसी तरह 4 फुट के ऊपर आगे इसको जैसे पांडा 3 स्टेप आपने पीछे देखी, उसी तरह हमने इसका 3 स्टेप बना दिया, इसकी कोन बना दी, इसका स्पैरल बना दिया। बेसिकली यहाँ पे पौधों को अब लोग मोल्ड करके डिफरेंट शेप्स में आ रहे हैं। इसमें तो आप जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है, साथ साथ आप उसको ट्रिम कर रहे होते हैं। साथ ट्रिम कर रहे होते हैं और उसको वो शक्ल दे रहे होते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे मेरे पास वो पड़ा हुआ है विस्टेरिया ट्री। तो विस्टेरिया ट्री, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान में विस्टेरिया गार्डन कोई नहीं है, जापान में है, अदर कंट्रीज में है। तो विस्टेरिया गार्डन का मैं आपको एक क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा, और उसको आपने ज़रूर हाईलाइट करना है कि पाकिस्तान में एक विस्टेरिया गार्डन होना चाहिए। और अभी विस्टेरिया ट्री कहाँ पे है सर? सर विस्टेरिया ट्री जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये ऑलिव के प्लांट्स पड़े हुए हैं। ऑलिव के बैक पे जो ग्रीन प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ये विस्टेरिया के हैं। ये जो डल्स हैं, ये ऑलिव है। ये ऑलिव है। अच्छा, उसकी बैक साइड पे है। जी सर।
अच्छा सर, अभी हम किस जगह पे हैं और ये क्या है? ये फिर ग्रो बैग्स हैं और क्या सर हो रहा जहाँ है? पे भी आप खड़े हैं ये उल्टा शौक की सीडलिंग हमने ग्रो बैग में शिफ्ट की है। अच्छा, तो बेसिक जब हम ग्रो बैग में पौधा लगाते हैं उसकी ये हाइट होती है। ओके, बाद में जब ये ग्रो करता है तो इसकी बैक साइड पे आपको उल्टा शौक फुल जवान नज़र आ रहा होगा। ओके, और वो भी ग्रो बैग में ही है? वो भी ग्रो वो बैग भी में grow इसी bag तरह में। उसको इसको हमने प्लांट किया था जी जी, और अभी आप देख रहे हैं कि वो लगाने के काबिल है। विद इन 1 to 2 ईयर ये अपना पूरा साइज़ कर पूरा जाता है। साइज कर जाता है। और इसमें एक तो ये आसानी होती है कि जहाँ पे जाके हमने पौधा लगाना है आपको ग्रोइंग बैग उतारने की ज़रूरत नहीं वो है, वैसे ही इसी के साथ आप गड़ा लगा दें। खोदें और उसमें सर, रख दें। वाह, और वाह, वाह। इसमें सबसे बड़ी जो खूबी है कि ग्रोइंग बैग जितने पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट है इसने उतना ही सक करना सक है। करना, अगर बाकी पानी ज़्यादा लग गया है तो ये एग्जॉस्ट कर इसने देता है। निकाल देना, इससे निकाल देना, बड़ा ज़बरदस्त तो ये है पॉट में ये नहीं होता इसमें। इसमें सर। बड़ा सर, please, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है और सर। मैं व्यूअर्स इस वक्त कह रहे होंगे कि पसीने पसीने, लेकिन ये वर्थ इट है यहाँ पे आना और ये मिट्टी को देखना और पौधों को देखना। ये एक कमाल किस्म की जो है लाइफ और ज़िंदगी आपके जिस्म में और आपकी रूह में जो है फूंक रहा है। सर प्लीज़ आगे चलिए। अरे वाह, ब्यूटीफुल। ये मैंने ना छिपा के लगाया हुआ है ताकि सारे लोग देखें ना, फिर को नकल ना उतार सके। अरे तो ये भी वही प्रोसेस है जो मैं आपको पीछे देख के आए। पीछे देख के आ रहे हैं। ये सर आफ्टर 10 ईयर अल्लाह आपकी ज़िंदगी रखे और मुझे भी मौका दे तो हम इस पौधे को दोबारा देखेंगे। दोबारा देखेंगे। आप पहचान नहीं सकेंगे। इसकी जो लुक होगी, इसकी लुक भी होगी राउंड अबाउट 300 साल 400 साल पुराने दरख्त की। तो इसको प्रोसेस करते हुए मुझे राउंड अबाउट 25 ईयर हो गए। 25 ईयर हो गए हैं और आई थिंक शायद 10 ईयर या 20 ईयर, ये 50 साल में जाके ये मैं इसको बनाने में कामयाब होऊंगा। और ये बिल्कुल 50 साल बाद 300 साल का लगेगा। 300 साल का लगेगा। आप ये देखें ना, इसकी रूट्स ये सारी इसकी सारी की सारी इसकी रूट्स हैं। और जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इस रूट का साइज़ ये होता है। ये बिल्कुल छाल सी आ रही है जो उसमें। जी जी। और फिर ये शक्ल इख्तियार करती है, उसके बाद ये हो जाती है। जब ये सारी की सारी रूट्स इसकी इस साइज़ की हो जाएंगी, फिर हम इसको ज़मीन से ट्रांसप्लांट करेंगे और इसको अडवार्फ कर देंगे, इसकी बॉन्साई में इसको कन्वर्ट कर देंगे।